कोरिया जिला है। कोरिया हम्म। जिले का जो हमारा ब्लॉक है मनेन्द्रगढ़, ये पूरा वनांचल क्षेत्र है, सुदूरांचल क्षेत्र। यहाँ ग्रामीण क्षेत्र है। यहाँ के जो भौगोलिक स्थिति है वो थोड़ा विषम परिस्थितियों वाला है। और लॉकडाउन हुआ तो हमारे छत्तीसगढ़ शासन द्वारा एक पढ़ई तुंहर द्वार ऑनलाइन वेब पोर्टल जारी किया गया, जिसके माध्यम से बच्चों को ऑनलाइन क्लास से जोड़ना था। हमने पूरे बच्चों का पंजीयन कराया, शिक्षकों का पंजीयन कराया, किंतु उसमें समस्या ये आ रही थी कि सभी बच्चों के पास एंड्रॉयड मोबाइल नहीं थे। नेटवर्क का प्रॉब्लम था, इशू था। तो इस समस्या को सबसे पहले हम हमें यही चुनौती मिली कि आखिर ऐसे बच्चे जो ग्रामीण क्षेत्र के हैं, जिनके पास एंड्रॉयड फोन नहीं है, मोबाइल नहीं है और नेटवर्क नहीं है, ऐसे बच्चों को हम शिक्षा से कैसे जोड़ें, क्योंकि बच्चे जो है अध्ययन अध्यापन से दूर हो रहे थे। और उनकी क्लासेस स्कूलें बंद थी, क्लास नहीं चल रहा था। तो ये सबसे पहली हमारे सामने जो चुनौती आई और समस्या आई, तो इसी का हमने निदान करने के लिए हमारे जो शिक्षक हैं, हमारे जो संकुल समन्वयक सीएससी होते हैं, क्लस्टर एक होता है, 20-30 स्कूलों का एक क्लस्टर, वहाँ के जो प्रमुख होते हैं उनसे उन सबसे चर्चा की। और हमने सोचा कि ऐसा कोई उपाय किया जाए जिससे जो हमारे ग्रामीण क्षेत्र के बच्चे हैं वो अध्ययन अध्यापन से जुड़े। तो हमने फिर मोहल्ला क्लास एक हमारी जो है प्लानिंग बनी मोहल्ला क्लास चलाने की। और इस प्रकार से हमने मोहल्ला क्लास जो है वो ग्रामीण क्षेत्रों में जाके शिक्षकों से बात करके, फिर हमने पर्सनली गांव के ग्रामीण लोगों से बात किया। स्कूल की जो शाला प्रबंध समिति है, उन समिति की से चर्चा की। और हमने उनसे चर्चा के दौरान ये हुआ कि पढ़ाई कहाँ होगी, चूंकि स्कूल बंद है, तो हमको जगह का चयन हमने किया, कहाँ पे पढ़ाया जाएगा बच्चों को, पढ़ाने वाले कौन होंगे। तो इस प्रकार से उसी गांव के व्यक्तियों के द्वारा ही जो अ, मकान का बरामदा वगैरह होता है, दलान होता है, इस टाइप की जगहों को गांव वाले ही दिए। और उसी मोहल्ले के जो पढ़े लिखे युवक युवतियां हैं, उन्होंने निःशुल्क जो है 1 घंटा सेवा देने के लिए वो राजी हो गए, अपनी सहमति दी। और हमारे शिक्षकों के द्वारा उन्हें जो शैक्षणिक सामग्री जो है, चाक, ब्लैक बोर्ड, डस्टर वगैरह हो गया, मास्क, सैनिटाइजर, हैंड वॉश, से सब जो है हमारे शिक्षक को प्रोवाइड कराए सभी मोहल्ला क्लास। तो इस प्रकार से सबसे पहले 1-2 मोहल्ला क्लास हमने शुरू किया और धीरे धीरे फिर वो संख्या बढ़ते गई। और लगभग हमारे 72 ग्राम पंचायत है हमारे विकास खंड में, 72 वो जो पंचायत हैं उसमें लगभग 200 से ऊपर मोहल्ला क्लास है संचालित होने लगी। और इससे हमारे जिला शिक्षा अधिकारी श्री संजय गुप्ता जी इससे प्रभावित हुए और उन्होंने पूरे जिले में, फिर पूरे अन्य ब्लॉकों में भी इसको लागू कराया। और इतना ही नहीं, फिर हमारे छत्तीसगढ़ शासन के शिक्षा सचिव महोदय श्री आलोक शुक्ला जी को इनकी जानकारी हुई, तो उन्होंने पूरे छत्तीसगढ़ राज्य में इस मॉडल को लागू कराया। और स्वयं वो पूरे 28 जिलों में दौरा करके इन मोहल्ला क्लासों का उन्होंने अवलोकन किया। हमारे जिले में भी वो आए और हमारे जिले और हमारे ब्लॉक के मोहल्ला क्लास का भी उन्होंने अवलोकन किया और काफी इसकी सराहना की। वो शुरुआत में जब हम हम गांव वालों से, ग्रामीणों से, शाला प्रबंध समिति से चर्चा किए, तो उनके मन में एक भय था कि चूंकि ये बीमारी कोरोना बीमारी फैलने वाली है और हमारे बच्चे संक्रमित ना हो, तो उनको मोटिवेट करने के लिए हमने वहाँ पे सैनिटाइजर, मास्क और हैंड वॉश इसका उपयोग कैसे करना है बच्चों को, उसमें हमने ये कहा कि बच्चे जब क्लास में आएंगे तो सबसे पहले हैंड वॉश करेंगे, सैनिटाइजर का यूज करेंगे, मास्क सभी अनिवार्य रूप से लगाएंगे, दूरी मेंटेन करके उनको बैठाया जाएगा। ऐसे करके हमने उनके सामने प्रैक्टिकली करके और बताया। और फिर एक क्लास जो हमने सबसे पहले कछोर संकुल के जो है गजमोहन सिंह जी के घर में,
हमने उसका वो प्रैक्टिकल करके और वो गांव वालों को बताया। शाला प्रबंधन समिति के सदस्यों ने देखा, फिर उनको समझाया कि ऐसा अगर इस प्रकार से हम सावधानी रखेंगे तो ये वायरस जो है वो इफेक्ट नहीं करेगा। दूसरी चीज कि हम उस मोहल्ला में ही क्लास लगा रहे थे जहाँ 10-12 घर मकान है, 10-12 बच्चे हैं, उसी मोहल्ले, उससे बाहर बच्चों को जाना नहीं है। दूसरे मोहल्ले के बच्चे दूसरे मोहल्ले में नहीं जाएंगे। इस प्रकार से उनको समझा कर और फिर वो भी इस चीज को समझे, क्योंकि लॉकडाउन 13 मार्च को हमारे यहाँ घोषित हुआ और इस तरह से ऑनलाइन क्लास है मई में शुरू हुई। अप्रैल, मई, जून, ये 2-3 महीना ऑनलाइन क्लास से जुड़ नहीं पा रहे थे। जून में 3 महीना गुजर चुका था, बच्चे घर में थे और पालकों को भी लग रहा था कि हमारे बच्चों की पढ़ाई बाधित हो रही है, तो वो भी इस चीज को समझ रहे थे। और जून में हमने 20 जून को पहला मोहल्ला क्लास शुरू किया था। तो इस तरह से उनको मोटिवेट करने में और हम सक्षम रहे। हमारे शिक्षक जो है बहुत मेहनत किए, वो एक एक घर जो है डोर टू डोर संपर्क किए और तब जाकर ये मोहल्ला क्लास का जो हम क्रियान्वयन कर पाए। और उसमें हमने पाठ्यक्रम भी, जो पाठ्यक्रम हमारा था वो पाठ उससे क्या बोलते हैं, एक मिनिमम लर्निंग होता है, उस पे आधारित था। मतलब एक सामान्य के बच्चे को क्या इसमें आना चाहिए, उसमें हमने ड्राइंग वगैरह भी जोड़ा, कुछ गतिविधि आधारित अ, जो कक्षाएं हैं उसको हमने जोड़ा, कुछ कला, हस्तकला वगैरह, मिट्टी उट्टी के सामान वगैरह बनाना, इस टाइप का, मतलब ताकि बच्चे जो है थोड़ा मनोरंजन तरीके से कुछ चीजें सीख सके। क्योंकि अगर हम सिर्फ पुस्तक आधारित वो क्लास रहता तो वो शायद बच्चे उतना ना जुड़ पाते। पर ये हमने अलग अलग तरीके से बच्चों को उसमें जोड़ने का प्रयास किया। हमारे यहाँ पीएलसी का गठन हुआ है, उसमें प्राचार्य जो है, हाई स्कूलों के प्रिंसिपल उसके हेड हैं। तो हमको वो पीएलसी के जो प्रिंसिपल प्राचार्य हैं उनको भी साथ लेकर वो मोहल्लों में जाकर उन्होंने खुद मोटिवेट किया शिक्षकों का। और उसमें ये था कि जैसे शिक्षक क्लास तो हमारे शिक्षा साथी हमने नाम दिया था, वॉलेंटियर, जो उसी मोहल्ले के पढ़े लिखे युवक युवतियाँ थी। तो पीएलसी जो थी वो उन क्लासों का अवलोकन करती थी और उन्हें सपोर्ट देती थी, शैक्षणिक सपोर्ट। माने वहाँ उनको अगर कोई दिक्कत हो रही है किसी चीज को बताने पढ़ाने में, तो वो उन शिक्षा साथियों को एकेडमिक सपोर्ट के लिए हमारे पीएलसी के मेंबर होते थे। वो वहाँ प्रतिदिन अल्टरनेट जाते थे, देखते थे के द्वारा क्या बताया, क्या पढ़ाया जा रहा है, क्या सिखाया जा रहा है। तो उन्हीं को, पीएलसी के सदस्य ही उन्हें ये इन सब चीजों को, गतिविधि आधारित, शैक्षणिक गतिविधि आधारित चीजों को वो बताते थे, जो शिक्षा साथी और वॉलेंटियर थे। ये इसके लिए जैसे हम कोरोना काल में हम स्वयं, मैं एक नोडल अधिकारी था, जब बाहर से मजदूर पलायन वाले मजदूर आते थे तो उन्हें हम क्वारंटाइन, ग्राम पंचायतों में, स्कूलों में हम क्वारंटाइन कराते थे। तो हमने उसका डाटा वहां से लिया था कि उनके साथ बच्चे जो हैं, वो अध्ययन अध्यापन करने वाले बच्चे कितने आए हैं, कौन कौन है, उनकी पूरी लिस्टिंग हमारे पास थी। और हमने फिर वहाँ उस ग्राम पंचायत में या उस मोहल्ले में जहाँ क्लास चल रही है, वहाँ पे शिक्षकों को हमने वो बच्चों की जानकारी और सूची उपलब्ध कराई थी। वो शिक्षक उन बच्चों को भी उस क्लास में जोड़ते थे। इतना ही नहीं, जितने बच्चे थे उनका हमने 100% एडमिशन भी उन जगहों पे जहाँ पे वापस लौट के आए हैं, उन स्कूलों में हमने एडमिशन भी कराया है। और वो बच्चे आज भी उस मोहल्ला क्लास से जुड़े हुए हैं और अध्ययन अध्यापन कर रहे हैं। तो ये भी हम, चूंकि हमारे विभाग की जिम्मेदारी थी, जो बाहर से बच्चे आ रहे थे उनको चिन्हांकित करना। चिन्हांकित करने के बाद उनको किस विद्यालय में उनका एडमिशन होगा, तो जिस विद्यालय में उनका प्रवेश हमने कराया था उसी विद्यालय के मोहल्ला क्लास में हम उन बच्चों को बैठा कर और अध्ययन अध्यापन से जोड़े। इसमें शुरुआत में जब मैं इस चीज को शुरू किया, एक दो दो चार मोहल्ला क्लास, तो मुझे कई तरह से लोगों से चर्चा, जब बात होती थी,
तो कई तरह का एक डरावना सा बातें करते थे कि मीडिया वाले आ जाएंगे, स्कूल बंद है, अब बच्चों की इकट्ठा कर रहे हैं, फिर में ये ओपन होगा तो फिर कार्रवाई हो जाएगी, इस टाइप का करके कई चीजें भ्रमित करने वाली बातें। तो मैं अंततः यही कहा कि अगर इसके लिए कार्रवाई हो जाती है तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन मेरा उद्देश्य है कि हमारे जो ग्रामीण बच्चे हैं वो अध्ययन अध्यापन से जुड़े। बोले मतलब ऐसा माहौल था कि बच्चे अगर एक भी संक्रमित हुए तो पूरी जिम्मेदारी आपके ऊपर आ जाएगी कि आपने ऐसा कार्य जो है यहाँ पे करा करा रहे हैं और आपके निर्देश पे शिक्षक कर रहे हैं, इस टाइप का। लेकिन इसके लिए फिर हमारे जिला शिक्षा अधिकारी महोदय श्री संजय गुप्ता जी ने हमारा पूरा सपोर्ट किया और वो बोले बोले आप इसको करिए और कोई दिक्कत नहीं, उसके लिए हम हैं करके फिर हमको थोड़ा सा और हौसला मिला और फिर ये आगे बना कार्य। और सबसे अच्छा चीज इस कार्य को करने में ये लगा कि संभवतः आने वाले समय में विद्यालय खुलेंगे, ग्रामीण क्षेत्र के बच्चे मास्क क्या है, सैनिटाइजर क्या है, हैंड वॉश कैसे करना है, इसकी जानकारी उनको पहले नहीं थी। ये हमने जो मोहल्ला क्लास चलाया है इसमें उन्हें इन सब चीजों की जानकारी हुई और कैसे उसका प्रयोग करें और कैसे हमको डिस्टेंस मेंटेन करके बैठना है, कैसे मास्क लगाना है, ये चीजें जो है वो उन्होंने सीखा है। क्योंकि आने वाले समय में जब स्कूल खुलेगा तो वही चीज होगा, उसके स्कूल खुलेगा भी तो भी मास्क लगाना अनिवार्य होगा, दूरी मेंटेन करना अनिवार्य होगा, हैंड वॉश सैनिटाइजर का प्रयोग करना होगा। तो हमारे ग्रामीण क्षेत्र के बच्चे इस चीज को सीख गए, ये हमारे लिए बहुत खुशी की बात है। और आने वाले समय में जब स्कूल खुलेगा तो हमारे बच्चे जाएंगे स्कूल में इसी प्रकार से वो अध्ययन अध्यापन दूरी मेंटेन करके कोविड का पूरा पालन करते हुए करेंगे। ये सबसे अच्छी बात मुझे जो निकल कर आई। अरविंदो सोसाइटी का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँ जिन्होंने मुझे इस इंटरव्यू के लिए चुना। और इससे पहले भी मेरे ब्लॉग में अरविंदो सोसाइटी के द्वारा बहुत अच्छा कार्य किया गया है। मैंने खुद जो है कबाड़ से जुगाड़ पे आधारित एक एग्जीबिशन मैं अपने ब्लॉक में भी कराया था और जिले में भी। यहाँ पे आसिफ करके जो थे अरविंदो सोसाइटी के उनके माध्यम से हमने यहाँ पे कराया था। तो अरविंदो सोसाइटी का जो सोच है और वो जो ग्रामीण क्षेत्र के बच्चों के लिए जो करना चाह रहे हैं वो बहुत ही सराहनीय है। और मुझे आशा है कि आने वाले समय में भी हमको अरविंदो सोसाइटी का सहयोग मिलता रहेगा। शिक्षा के क्षेत्र में उनके जो कार्य हैं काफी सराहनीय है। उन्हें तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा।